मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान अपने माँ बाप को भी भूल जाता है और अपने आप में अपनी जिंदगी बिताने लगता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 नवंबर 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात के 11:05 तक, जिसके बाद में एकादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम के 6:38 तक रहेगा, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे दोपहर के 1 बजे तक, जिसके बाद में मीन राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त 7:05 से 10:05 तक आपको सुबह के समय मिलेगा और वापस दोपहर में 5:35 से 7:05 तक। यहाँ पर पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। उत्तर दिशा में अगर यात्रा करें तो दिशाशूल दोष लगेगा, तो ऐसे में उसका परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, वैशी योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। बात करें लाख रुपए के उपाय की, तो आज के दिन आपको बता रहा हूं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बारे में, आकस्मिक धन प्राप्ति के बारे में। शनिवार को शाम के समय में उबला हुआ आधा पका हुआ साबुत उड़द आपको एक कुल्हड़ में लेना है। कुल्हड़ हो सकता है या अगर कुल्हड़ ना हो तो दोने आते हैं, उसमें आप उसको आधा भर लें। अब उस पर दही डाल करके मिक्स कर लीजिए। अंत में ऊपर से उसे सिंदूर से छिड़क दीजिए। आटे का एक दीपक आपको स्वयं को बनाना है। बाती डाल करके उसके ऊपर सरसों का तेल डाल करके कुल्हड़ के बीच में या दोने के बीचों बीच में आपको रख देना है। अब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के ये आपको रखना है और प्रज्वलित करना है। और आटे के दीपक को प्रज्वलित करके यानी कि बाती को जलाते हैं, वो करके आपको पीछे मुड़ करके वापस नहीं देखना है। या आपने प्रज्वलित किया रखा, उसके बाद में वहां से निकल जाइए, वापस पीछे मुड़ के मत देखिएगा। ये सुनने में बहुत साधारण है पर बहुत लोगों ने इसको किया है और खास तौर पे ऐसे समय में किया है जब फंस चुके थे, कर्ज उतर नहीं रहा, पैसे सामने से आ नहीं रहे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इस उपाय को करके जो पैसों की आवश्यकता थी, इस उपाय को आजमा करके देखा है और निराश कोई भी नहीं हुआ है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, तब इस उपाय को आपको करके जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि की। दोपहर के 1 बजे तक 11th हाउस में चंद्रमा, जिसके पश्चात 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स 100% सिचुएशन को पॉजिटिव बनाते हैं 1 बजे तक दोपहर के, जिसके बाद में 70% आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। ऐसे में आपको सीधे तौर पे एक ये सुझाव दूंगा कि जो भी मनी रिलेटेड काम है उसको सुबह के समय कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार के साथ में अगर बैठ करके कोई विचार विमर्श करना है, सुबह कर लेना आपके लिए हितकारी रहेगा, क्योंकि बाद में डिप्रेसिव थॉट्स और क्रोध आप पर हावी होने वाले हैं। इरिटेटिंग फैक्टर जिसे कहते हैं कि बात करने बैठे डिस्कशन बहस में कब बदल जाता है, बहस लड़ाई में कब बदल जाए, इसकी आपको भनक तक ना लगे, इस परेशानी से जूझना पड़ सकता है। यहीं पर दोपहर के बाद में कुछ ऐसे लोगों के साथ में मुलाकात हो सकती है जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करें पर जेब में फूटी कौड़ी ना हो। यहां पे यही बात होगी कि सामने बैठ करके आपके साथ में बहुत बड़ी डील की बातें कर लेंगे और जब पेमेंट की बारी आएगी या तो फिर जब आप अपने पेमेंट की स्कीम्स बताएंगे, तब वो वहां से पीछे हट जाएं कि इतना महंगा तो नहीं हो सकता। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जांच पड़ताल के लिए आ रहे हैं। नौकरी पेशा इंसान भी इसी समय में इसी तरीके से परेशान होगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, यहां पर वहां प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है या मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो जितने एक्साइटेड आप हैं, सामने वाला इंसान उतना ही डिसइंटरेस्टेड है।
रूखा व्यवहार देखने को मिल जाए, सामने असिस्टेंट जो हैं वो भी आपको तवज्जो ना दें, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसमें पूरे समय में किसी और चीज़ पे ही चर्चा चले, इससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में आज अगर दोपहर के बाद में 1 बजे के बाद में अगर आपकी कोई मीटिंग है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मीटिंग जो है ये निष्फल जाने वाली है। यहां पे मेहनत करने से ज़्यादा बेहतर है कि जब मेष राशि में चंद्रमा आता है और यह आपके लिए बेटरमेंट आएगा 24 तारीख की दोपहर को 4 बजे के बाद में, तो 24 तारीख को शाम के समय अगर आप बैठ करके कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपके लिए वापस बेहतर सिचुएशन बन सकती है। यहां पर गृहिणी भी परेशान होती नजर आ सकती है अपने ही घर के अंदर, चाहे वो जीव जंतुओं के कारण हो, साफ सफाई के कारण हो, या फिर आसपास के लोगों का जो आना जाना घर में लगा हुआ है, इसके कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा पॉजिटिव ट्रांजिशन है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए दोनों ही ट्रांजिट्स में बना रहा है 80% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आज के दिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने का काम कर रही है। जो आपकी एक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिल रहा है, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाने वाला है। ऐसे समय में अच्छी मीटिंग्स हो जाना, अच्छे लोगों से मिल जाना, खास तौर पे इंफॉर्मेशन की प्राप्ति इस समय में अगर करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना चाहते हैं, उससे पहले बैकग्राउंड पता करना चाहते हैं, क्या चीज़ें पसंद है, क्या नापसंद है, क्या गिफ्ट लेकर के जा सकते हैं, तो इन चीज़ों पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल सकती है। वहीं कोई भी नए काम की शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो हौसला रख करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये कहूँगा कुछ अड़चनें ज़रूर आएंगी, पर इस अड़चन को पास करते हुए आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, फ़ायदा आज के दिन ज़रूर कमाएंगे। व्यापारी वर्ग भी आज के दिन अच्छी कमाई के साथ में वापस घर लौटने का सपना जो है उसको पूरा करता दिखाई देगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पर आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई एग्ज़ाम चल रही है, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले रहे हैं, तो इस समय में उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे लक का साथ मिलने से और अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में, सुबह के समय में फिर भी हम कहेंगे कि सिर्फ 33% सपोर्टिव थी, पर उसके बाद का समय जो है दोपहर के 1 बजे के बाद, वहां पे आप कहेंगे कि 70-75% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। सुबह के समय में जहां थोड़ी टेंशन ज़्यादा रह सकती है, दबाव ज़्यादा हो सकता है, खास तौर पर कानूनी मामलों के कारण, या फिर कोर्ट में पेशी है, पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, या पुलिस वाले आपके यहाँ आ रखे हैं, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो घर में भी गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। पर इसके पश्चात अगर आप देखते हैं तो अपने दिन को वापस से मेहनत करते हुए बेहतर आप बना ही लेंगे। ऐसे समय में परिश्रम ज़्यादा लगेगा, मेहनत का दिन है, इस बात का ध्यान रखें। एक होता है कि लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है तो अपने आप चीज़ें बनती चली जाती है, ऐसे समय में लक फैक्टर स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ पे लक फैक्टर स्ट्रांग होने की शुरुआत है, पर उससे पहले जो मेहनत है, ये मेहनत वाला फेज है। इस मेहनत वाले फेज में आप जितनी अच्छे से काम कर सकते हैं, जितना अच्छे से अपने स्टाफ को गाइड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा जीत में आप रहने वाले हैं। नौकरी पेशा इंसान भी आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे समय में अगर किसी क्लाइंट के साथ में बाहर जा रहे हैं तो बिना बात ही खर्च आपके सर बंध सकते हैं। बहुत बड़े खर्च जिसको कंपनी भी आपकी अप्रूव ना करे, ऐसे खर्च आपके सिर बंध सकते हैं। इसके लिए स्वयं को तैयार रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा जा रहा है, जो कुछ सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करेगा। पर वध तारा का साथ जो है वो नेगेटिविटी ही एम्पलीफाई करता हुआ नजर आने वाला है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स 33% सपोर्ट देंगे। ओवरऑल समय जो है इसमें नेगेटिविटी आप में ज्यादा पनप रही है, फिर वो चाहे सोच में हो, एक्शंस में हो, शब्दों में हो। हर चीज में कमी पेशी निकालना, क्रोधित ज्यादा हो जाना, ईगो बीच बीच में आना, इस कारण चाहे जीवन साथी के साथ कहें परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अपने फैमिली लाइफ में भी आप देखेंगे कि पिताजी का सम्मान इस समय में आप कहीं ना कहीं सम्मान की जगह अपमान करते नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे अपने एक्शन से हो, अपनी वाणी से हो, ये निर्भर करता है। ऐसे समय में चाहे कोर्ट केसेस की बात कहें, इससे भी परेशान होते हैं। तो खास तौर पे कर्क राशि को चीज बता दूं कि इस समय में, यानी कि आज
आपको बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है ऑपोजिट जेंडर के साथ में, यानी कि आपकी वर्क स्पेस में फीमेल्स के साथ में आप काम करते हैं, और अगर आप फीमेल हैं जो इस एपिसोड को देख रही हैं, मेल्स के साथ में जो हम काम करते हैं, इस समय में कहीं ना कहीं आसपास के लोग गलत रूमर्स उड़ा सकते हैं। ये रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, सच नहीं, पर लोग अफवाहों को विश्वास कर बैठेंगे और ऐसे में इमेज खराब हो सकती है। ये इमेज स्वयं ऑफिस में ही नहीं बल्कि ये आपके घर तक खबरें पहुंच सकती हैं, या ये कहूं अफवाहें पहुंच सकती है, जो आपकी मैरिड लाइफ में और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगी। बड़े बुजुर्ग हेल्थ रिलेटेड अगर आपको इस समय में अगर मैं बात बताऊं तो सांस से रिलेटेड समस्याएं या तो फिर कोल्ड और कफ की समस्या इस समय में आपको परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा संभल करके रहिएगा। अगर पंप आप इस्तेमाल करते हैं या तो फिर अपने लिए आप नेबुलाइज करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़्यादा रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। सिचुएशन सुबह के समय जो 100% पॉजिटिविटी थी वही शाम के समय 80% आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। यहां पे ये नहीं कहूंगा कि चीज़ें ड्रास्टिकली खराब हो रही हैं, पर ऐसे समय में मति भ्रम जिसे कहते हैं, मति भटक जाना किसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है। जहां सुबह के समय में हर चीज़ पॉजिटिव थी, कमिटमेंट्स दे रहे थे घर वालों को कि शाम के समय डिनर पे चल जाएंगे, बाहर घूमने चलेंगे, मूवी के लिए चलेंगे, शाम को समय पर घर ही ना आ पाना, ये कह सकते हैं कि पेट्रोल में माचिस डालने बराबर काम कर सकती है। कि घर के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन टेंस हो चुकी है आपके आने से पहले, और आपके पहुंचने पर वो एक जो स्पार्क बाकी थी आग लगने के लिए, वो आप बैठेगी। ऐसे समय में जहां सुबह के समय अच्छी कमाई भी हो रही थी, लोगों के साथ में रिलेशन बड़े अच्छे थे, तो दोपहर के बाद में 1 बजे के बाद में आप यही शिकायत करते दिखेंगे कि क्या मालूम क्या हो गया, अचानक सामने वाला चला गया, कमिटमेंट दे बैठा था वो पीछे हट गया। या फिर कई बार ऐसे समय में ऐसे घटिया लोगों से भी सामना होता है जो बहानेबाज होते हैं। उनके पास में कभी भी पहुंच जाएं, महीने भर अगर आप जाएंगे, महीने में 10 बार उनसे बात कीजिए, दिन की 10 बार अलग बहाने हैं, और महीने के 30 दिन के 300 बहाने उनके पास में तैयार हैं। पर पैसे ना देना, काम ना करना, वो उनकी कहीं ना कहीं फितरत में है। ऐसे लोगों से आज के दिन आमना सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 85% आपके लिए पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं पे ये भी कहूँगा कि कुछ इरिटेशन बार बार बीच में आ सकता है, तो उस इरिटेशन फैक्टर को इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए जाना है। ऐसे लोगों का सामना होगा जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के जिन्हें कहा जाता है। काम उनका कुछ भी नहीं है, बस आपके काम में रोड़े अटकाना है, आपको बार बार भ्रमित करना है, आपको बार बार कुछ ऐसी चीज़ कहनी है कि जो आपके लिए बहुत स्पेशल दिन हो सकता था, उसको स्पेशल कैसे ख़त्म करें। ऐसे लोगों का इस समय में साथ, या फिर ये कहें कहीं ना कहीं उनके बीच में आप फंस सकते हैं। पर अगर इससे बच जाते हैं तो मान करके चलिए कि बहुत अच्छी इस समय में सक्सेस आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्रमोशन की अगर बात चल रही थी तो प्रमोशन का इस समय में आपको यहाँ सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेन के अंदर यात्रा की बात हो रही थी, या फिर ये कहें घर वापसी की बात हो रही थी, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे बाहर जाने की बात हो रही थी, तो वो इस समय में आपके साथ में ज़रूर होता नज़र आएगा कि कोई बाहर की टीम लीड करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जो कैरियर ग्रोथ शानदार देगी। ऐसे ही समय में कमाई बहुत अच्छी है, और कमाई भी खास तौर पे जो इंसान कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का काम करता है, मेटल का काम करता है, शराब का काम करता है, ठेके चलाता है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे, और दोस्ती यारी में व्यस्त रखना सही बात है, पर कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है उस पर फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पूरे साल की जो मेहनत है वो आपकी इस समय में टेस्ट होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो 5th से 6th हाउस में ट्रांजिट होने वाला है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये 20% सपोर्ट से
अचानक आपको 65% सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 65% सॉरी पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है, सपोर्ट नहीं, क्योंकि 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे समय में अब बिगड़ती चीजें बननी शुरू करेंगी। काफी ऐसी बातें थी जो हाथ से फिसल रही थी, चाहे वो पेमेंट को लेकर के थी, किसी इंसान के साथ में रिश्ता था, घर परिवार के अंदर झगड़ा था, तो वो इस समय में सुलह की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। आपको इस समय में एक चीज के लिए स्ट्रिक्टली कहूंगा, कसिनोज में जाते हैं, सट्टा खेलते हैं, यहां पर मत कीजिएगा, क्योंकि जो जेब में है वो तो खाली होना ही है। ऐसा ना हो कि हाथ में गाड़ी की चाबी हो, वो भी देनी पड़ जाए। यहां पर बिना बात के खर्चे यंगस्टर्स बहुत करते नजर आने वाले हैं, फिर वो चाहे मूवी पे हो, फ्रेंड्स पे हो, स्वयं की शॉपिंग पे हो। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घर परिवार की नजर जो है, या ये कहें कि उनकी एक मानसिकता आपकी तरफ बननी शुरू कर दी है कि ये फिजूल खर्ची ज्यादा करता है, कमाता कुछ नहीं है, ये खराब है, इसकी मानसिकता ऐसी है। और ये जो सब चीजें हैं ये पनपनी शुरू कर रही हैं, घर में एक खिचड़ी पक रही है, और आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, वरना जो चीजें वो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत बन सकती है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं अगर अपने आप की हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। एक्सटेंसिव लेबर इस समय में नहीं करना। खाना पीना आप बनाते हैं या फिर घर का काम करते हैं, इस समय में स्ट्रिक्टली आज के दिन बेड रेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन जाएगी, कह सकते हैं 65% सपोर्ट की, और यही 65 आपके लिए कैरी ऑन होने वाला है दोपहर के बाद में। पर ये 65% सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं विश्वासघात की तरफ आपको आगे बढ़ा रहा है, या ये कहूं 4th हाउस का चंद्रमा जो है वो विश्वासघात की तरफ आगे बढ़ा रहा है। अपनों से ही वैर विरोध देखने को मिलेगा, अपने ही लोग इस समय में पहले हां करके फिर मना कर देना, आपको आगे करके उसके बाद में पीछे से सपोर्ट खींच लेना, ये सिचुएशन सामने आ सकती है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय में। दोस्ती यारी में भी यही चीज देखने को मिलेगी कि चने के झाड़ पे चढ़ा करके फिर छोड़ के भाग जाना, कि आपको भ्रमित कर दिया है, आपकी मानसिकता बदल दी है, और उसके बाद में कुछ अलग ही काम करके वहां से निकल जाते हैं ताकि नुकसान आपको हो जाए। इसके लिए बहुत सोच समझ करके आपको तैयार रह करके काम करने चाहिए। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग भी हैं, आपको भी एक चीज कह दूं कि इनस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, डिसीजन में वेवरिंग थॉट्स जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपके साथ में होने वाली चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करती हैं, तो आपको नुकसान देने का काम करती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस इस समय में दे सकती हैं, और फाइनेंशियल लॉसेस भी इस तौर पे जो बहुत बड़े हों। चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग थी, उसमें आप कुछ लाख एक्स्ट्रा दे बैठे, या तो फिर घर परिवार के साथ में कोई बात चल रही थी, वहां पे ईगो के बीच में आने से स्वयं का नुकसान कर बैठे। इसके लिए अपने आप को जितना हो सकता है कंट्रोल में रख करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी नई चीज की शुरुआत ना करें, या ऐसी बात की भी शुरुआत ना करें जिसको आप खत्म ना कर सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा, ये ड्रास्टिक ड्रॉबैक है। जन्म तारा का 7, उसको और ज्यादा बढ़ाना, और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ये सिचुएशन सुबह के समय जहां 80% पॉजिटिव थी, दोपहर के समय वही सिचुएशन 30% सपोर्ट की रहेगी। सुबह के समय में बहुत बातें कर रहे थे कि वापस आएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे, वहाँ पे चल जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। पर शाम के समय जब घर लौटेंगे तो नीलबट्टा सन्नाटा होगा, क्योंकि जो कमाई सोच रहे थे वो नहीं हो पाई। मूड खराब हो चुका है, घर परिवार की हर एक बात पे आपको सिर्फ और सिर्फ कमी नज़र आ रही है, और इससे रिश्तों में इस समय में वैर विरोध ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसे हम कहते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, गलत सोच पनपनी शुरू कर देती है, अपने ही लोगों के आप विरोधी बन जाते हैं या दुश्मन बन जाते हैं। वो इस समय में आपके साथ में बीतने वाली है, जिसे हम कहते हैं कि आप बीती है।
कि ये चीज आपके साथ में होगी और इसको लेकर के बाद में आप पछतावा करेंगे कि मैंने ऐसा डिसीजन, ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए थे, वो इस समय में आपके साथ में गुजरती नजर आ सकती है। सुबह के समय जो पॉजिटिविटी है उसको सही से आपको इस समय में यूटिलाइज करना है। कमाई की ओर देखिए, अपने बेटर क्लाइंट्स की तरफ जाइए, यहाँ पे जो बकाया पैसे हैं उसको वापस प्राप्त करने की तरफ जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा, जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। आइए बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करना है, पॉजिटिव सिचुएशन डेवलप करने वाला है। यहां पे अटका हुआ पैसा जो है वो अब मिलना शुरू करेगा। ये कहें कि एक नल बंद था जिसमें से पानी बहता है, अब वो नल शुरू होने वाला है, उसी के साथ में कैश भी आपकी जिंदगी में आना शुरू करेगा। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो है सुबह के समय को 1 बजे तक दोपहर के आपके लिए इस समय 70% सपोर्टिव रखेंगे और उसी के बाद में 100% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो मेहनत कर रहे थे, जो आप आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे थे, उसको अचानक से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो अब इजी फ्लो बन जाएगा और ऐसे समय में शानदार कमाई देखने को मिलेगी। जो खास तौर पे दुकानदार थे, परेशान हो रहे थे कि कमाई नहीं हो रही, बहुत परेशानी चल रही है, दीपावली तो हमारी बहुत अच्छी निकल गई पर उसके बाद में अचानक से स्लो अब समय आ चुका है, ये जो शिकायत थी ये आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी खत्म होने वाली है कि कमाई जो है, जो हम चाहते हैं जैसी हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, वो इस समय में फिर से आपको आज के दिन देखने को मिलेगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है सुबह के समय, पर उस चीज़ को लेकर चिंता आप फिर भी जताने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में अगर सुबह कोई स्पेशल मीटिंग चल रही है या फिर ग्रुप कॉल है, तो इस ग्रुप कॉल के अंदर, वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस के अंदर थोड़ा अपने आप को शांत रखिएगा कि आपके साथ में ब्लेम गेम खेलने की कोशिश की जा सकती है, आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश की जा सकती है, आपको धमकाया जा सकता है ऑफिस में, पर इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपा खो दिए तो जो पॉजिटिव समय आने वाला है, उल्टा उस पॉजिटिव समय के अंदर आप पॉजिटिविटी एंजॉय करने की बजाय जो नेगेटिविटी है उसको ही रिकवर करने में लग जाएंगे। इसके लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने की बात रहेगी। ऐसे समय में सीनियर्स का सपोर्ट जो है सुबह के समय मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर उसके बाद में उनके साथ में कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बिठा लेना ये देखने को जरूर मिलेगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में आपको खास तौर पे कह दूं कि गलत लोगों की संगति में गलत काम की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं, इसको जितनी जल्दी हो सकता है रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, इमेज को लेके भी और पैसों को लेके भी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो फर्स्ट से सेकंड हाउस में चंद्रमा जाना, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पे लेके आ रहे हैं। और ये जो 20% आपसे छीना जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि मेंटली हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच में अटक जाएंगे। पर सुबह का समय अगर देखते हैं, अगर इस पे बेस अपना बना लेते हैं, स्ट्रांग बेस अगर बना लेते हैं, तो मान करके चलिए कि आज का दिन जो है उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, कमाई के अंदर कोई परेशानी नहीं है, नौकरी पेशा इंसान इस समय में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट देखेगा, तो वहीं अपने कलीग्स से जो सपोर्ट चाहता है वो भी उनको पूरा मिलेगा। ऐसे समय में अगर कोई बड़ी यात्रा पे आप निकलना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पस से अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं पे एग्जीबिशन में आप पार्ट ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर समय समझ में आ सकता है, या ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई आपको इस समय में देखने को मिल जाए। यहाँ पे सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, रिकग्निशन अपनी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो इस समय में अगर सुबह का समय सही से सदुपयोग कर लेते हैं, अपना काम निकालने के लिए कोशिश पूरी कर लेते हैं, तो मान करके चलिए कि आज का दिन जो है वो ज़ाया नहीं जाने वाला। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनती है, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी से एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आएगा। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो है वो ओवरऑल इस सिचुएशन को, जहां सुबह के समय आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट था, वहीं दोपहर के बाद में आपके पास में 75% पॉजिटिविटी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज का काम करने वाला है। कारण यह है कि यात्रा करना चाहते थे, मन नहीं हो रहा, यात्रा की टिकट कैंसिल करने वाले थे, रुक जाइएगा।
सामने अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, जो आप प्लान करके चल रहे थे, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं करूंगा क्या? यह सोच करके अगर अपना काम करने से रुक रहे हो तो ऐसा मत करना, आगे बढ़िए, अपने आप काम आपका होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिलेगी, डर हो, बेचैनी हो, खासतौर पे ससुराल पक्ष के साथ में परेशानियां आपको इस समय में त्रस्त कर सकती हैं। फिर वो चाहे रूमर्स के कारण हो या फिर लाइफ पार्टनर ने कहीं पे कोई चीज कह दी है, कोई रिएक्शन ऐसा दे दिया है जिस कारण से परेशानियां इस समय में बढ़ती नजर आएंगी। यहां पर आंखों में परेशानी, डाइजेशन की समस्या सुबह के समय में दोनों ही देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए दवाई जो है वो आज पूरे ही दिन आपको अपने साथ में रख करके घूमने की जरूरत होगी। पर जब बात होती है फर्स्ट हाउस में आने की, तो वहां पे मैं वापस ये भी आपको बता देता हूं कि निकल जाइएगा यात्रा पे, क्योंकि वहां पर लॉस उठाने वाली सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी। पर यह भी चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम उसी शहर में रह करके काम कर रहे हैं, तो वहां पर ही बैठ करके सुबह सुबह के समय में कोई ऐसी चीजें मत कह दीजिएगा क्लाइंट्स को या अपने स्टाफ को जो कि आपके लिए बहुत खराब सिद्ध हो। खराब का मतलब यह है कि नुकसानदायक सिद्ध हो। जो इंसान काम करने वाला था, हमने उसी को डांट करके पीछे कर दिया, दरकिनार कर दिया, तो अब वो करना भी चाहता था काम, तो भी नहीं करेगा कि मुझे सेठ ने मना किया है, मुझे सेठ ने डांट दिया है। इसके लिए बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि हम विकास की तरफ जाते हैं कि पतन की ओर जा रहे हैं, इसका कैसे पता लगाएं। एक साधारण सी चीज है, पेड़ की डाल जो होती है जब उस पर फल ज्यादा लग जाते हैं तो वो झुकनी शुरू करती है, अपने आप ही टूट जाती है। उसी तरीके से जब जब इस धरती पर भार बढ़ा है, यानी कि मनुष्य बहुत ज्यादा बढ़ गए और मनुष्य ऐसे जीव हैं जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए हर चीज को त्यागने को तैयार, तब तब धरती ने करवट ली है। आज धरती पर वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इंसान इंसान को, देश देश को खा रहा है, और आप ये सामने न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं। चारों ओर पाप का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में धरती अपना रूप बदलने का प्रयास अवश्य करती है। तभी आप देखते हैं भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, और ये चीजें ये इसी वजह से है कि अपने आप को बैलेंस ये धरती वापस से करना चाहती है। प्रकृति का निष्ठुर परिवर्तन आज हमें एक तिनके से लेकर के विशाल हिमालय और अथाह सागर तक में दिखाई देता है। गौर से अगर देखेंगे तो प्रकृति के परिवर्तन को ऋतुओं में परिवर्तन आप देख रहे हैं। एक मॉनसून लेट आता है, लेट जाता है, जिसके कारण खेती खराब होती है। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, इनके जीवन चक्र में परिवर्तन आ गया है। मानव के स्वभाव में भारी परिवर्तन आ गया है, और ये परिवर्तन प्रकृति प्रदत्त है, जिसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, और स्वयं प्रकृति ही स्वयं रोक नहीं सकती। पृथ्वी पर बढ़ता हुआ बोझ जो है वो लगातार ही बढ़े जा रहा है। इंसान जो जनसंख्या जिसे कहते हैं, बिना सोचे समझे बढ़ रही है। समुद्र को, नदी को, पहाड़ को सीमित करने का प्रयास जारी है। तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं अपना रास्ता बनाने के लिए। सारी प्रकृति प्रदत्त संपदाओं का दोहन करते रहेंगे। एक ना एक दिन प्रकृति अपनी अंगड़ाई लेगी, और उस अंगड़ाई में महाकाल का तांडव हमें दिखाई देता है। विनाश ही विनाश होता है। प्रकृति अपने बोझ को स्वयं उतार फेंकती है, और प्रकृति स्वयं अपने आप को बैलेंस करती है। इसलिए प्रकृति का ये जो निष्ठुर परिवर्तन है, ये प्रारंभ होकर आज अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है। और गौर से देखेंगे तो आप इसको समझेंगे। अपने आसपास में देखिए, चाहे एयर पोल्यूशन की बात कीजिए, चाहे आप वाटर कंटामिनेशन की बात कीजिए, आप आज भी अगर समझ में आ जाए कि हम बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, चीजों को बिगाड़ चुके हैं, तो परिवर्तन की जो दिशा है, अपनी लीला जो दिखा सकती थी, उसको रोका जा सकता है, हम स्वयं अगर सुधर जाएं तो। पर नया विकास क्या होगा, उसमें दो पक्षों में मतभेद रहेगा। आज का विकास और विकासशील मानव जिस विकास की बातें करते हैं, उसी को आध्यात्मिक विकास से परिपूर्ण लोग विनाश की संज्ञा देते हैं। अगर आप सही से देखें, एक पेड़ उगाना जन्म देने बराबर है। हम विकास की तरफ जा रहे थे
और उसी पेड़ को काट करके उस पर रोड बनाना। यह विकास है कि विनाश है? एक का विकास होगा तो दूसरे का विनाश निश्चित है। यही बात है कि हम अपना नजरिया कैसे बदलते हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 100 सालों में जो ग्लेशियर पहाड़ हैं पिघल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होगी। तो आज के लोग कहते हैं कि उस समय होगी, हमें अभी क्या है, हमारे सामने तो 30 साल हैं। इस 30 साल में हम कमा लेते हैं, आराम से जी लेते हैं, उसके बाद में तो हमें जीना भी नहीं है। आप अपने आप की सोच करके जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसका जीवन खराब करेंगे और सोचेंगे कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया। पैसों की जरूरत पैसे पूरे करते हैं, मानते हैं, पर पैसे हवा नहीं बना सकते, पैसे पानी नहीं बना सकते। इस बात को समझ करके जिस विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देखने की जरूरत है, क्या वो विकास ही है या विनाश है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।